बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको पाकिस्तान में ही रहना है तो फौरी तौर पर ऑस्ट्रेलिया की शहरियत ले लीजिए। अब हर तरफ इसी बात का चर्चा है। कुछ तो है कि CCD जो कभी इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती थी, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको करनी पड़ी है सानिया चकवाल पर। ऑस्ट्रेलिया की शहरियत, ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत, ये सब हैं जिनकी वजह से दबाव आया है CCD पर। और CCD के आला तरीन अफसरान IG साहब को भी बैठकर ये बात कहनी पड़ी है कि हम ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत को यकीन दिलाते हैं कि बिल्कुल शफाफ साफ़ सुथरी तहकीकात होंगी। अब इसलिए कहा जा रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया की शहरियत ले लो। अगर पाकिस्तान में आप समझते हैं कि आपने रहना है, आपके कोई हुकूक होने चाहिए, आपको इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए, आपके साथ कोई जुल्म ज़्यादती ना हो, और अगर कोई कर दे तो जवाबदेही तो हो, तो फिर आपके पास ऑस्ट्रेलिया की शहरियत होनी चाहिए। मकसद इसका ये कि कहीं ना कहीं बाहर की शहरियत आपके पास होगी तो फिर आपको कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, वरना कोई आपको नहीं पूछेगा। चाहे यहाँ पर बुनियादी इंसानी हुकूक हों, चाहे किसी भी तरह से कंज्यूमर के राइट्स हों, बिजली के हवाले से, गैस, पेट्रोल, आप पर जुल्म होता चला जाएगा। आपको इंसान नहीं, आपको भेड़ बकरियां भी नहीं, आपको कीड़े मकोड़े से भी बदतर समझा जाएगा कि इन पर जितना मर्जी वजन डालते रहो, ये भूख से प्यास से मरते हैं, इनको गंदा पानी मिले पीने के लिए, साफ़ पानी ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तालीम ना मिले, इनके बच्चे बग़ैर तालीम के रह जाएँ, उनकी तादाद बढ़ती रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर VVIPs के लिए, उनके जहाज़ों के लिए फ़ंड्स बढ़ाते चले जाओ। और अब एक और काम हो गया है कि बजट दस्तावेज़ात में पहले बताया जाता था कि पिछले साल इतना बजट था, इतना खर्च हुआ, इतना उससे बढ़कर खर्च हो गया। अब वही चीज़ें छुपाई जा रही हैं कि कितना बजट था और हमने कितना खर्च कर डाला। खाने पीने पर ही अंदाज़ा लगाइए। प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जगह पर हैं, यहाँ चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा ने भी ये काम किया है कि चाय पानी का ही बजट करोड़ों में है, और उसमें कितना खर्चा बढ़ गया, क्या हुआ, कुछ नहीं बताया जा रहा। अगर मैं सिर्फ आगाज़ में ही आपको बताऊं इस वक्त पाकिस्तानी किस खौफ का शिकार है। मैंने बताया ना कि अगर आप खौफ से बचना चाहते हैं, इस खौफ से कि पता नहीं आप बीमार हुए, आपका इलाज होगा या नहीं होगा, आप सरकारी अस्पतालों में धक्के खाते रहेंगे, आपको दवाई मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर आप इस खौफ का शिकार हैं कि आपके बच्चों का क्या मुस्तकबिल होगा, उनको तालीम मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कैसी मिलेगी, उसके बाद उनके लिए कोई रोज़गार होगा या नहीं होगा, वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारेंगे, क्या वो एक आम इंसान की तरह जी सकेंगे, कहीं उनकी स्टंटेड ग्रोथ तो नहीं होगी, खुराक की कमी का तो नहीं शिकार हो जाएंगे, क्या फिर वो अपना कोई घर बना सकेंगे, या मैं अपना कोई घर बना सकूंगा, अच्छा मेरी कोई बेइज्जती तो नहीं कर देगा कोई पुलिस वाला, कोई पीरा फोर्स वाला, कोई और फोर्स वाला, कहीं मेरा घर तो नहीं गिरा देगा, कुछ और तो नहीं कर देगा। अगर आप इस खौफ का शिकार हैं तो फिर आपके पास एक ही हल है कि आप बैरून मुल्क किसी मुल्क की शहरियत आपके पास होनी चाहिए। तो आजकल ऑस्ट्रेलिया का चर्चा इसलिए है कि सानिया चकवाल में वो ख़ानदान ऑस्ट्रेलियाई शहरियत रखता था, वो बच्ची ऑस्ट्रेलिया की शहरियत थी जो इस दुनिया से चली गई, जिसके नन्हे से जिस्म पर 9 साल की बेटी हमारी और 11 गोलियां उस पर लगीं। आप सोचिए किस तरह इतनी गोलियां चल सकती हैं, कोई एक शख्स चला रहा था, क्या हो रहा था। तो उसके बाद इतनी जस्टिफिकेशंस आ रही हैं। अब देखिए ना, हाईएस्ट अथॉरिटीज़ को अगर बैठ कर बात करनी पड़ रही है तो कुछ तो है। यह है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट, यह है उनका प्रेशर, यह है ऑस्ट्रेलिया का एक शहरी होना जो आपको हुकूक दिला सकता है। अल्लाह उस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उसके वालिदैन को सब्र अता करे। और यही कहा जा रहा है कि ना तो कोई इस्तीफ़ा आएगा। इमरान खान साहब के दौर में CCD में एक सानिया हुआ था साहिवाल का, उसके बाद CCD के हेड को हटाया गया था, तो यही बात ज़फ़र चट्टा साहब से की जा रही थी कि आप CCD के हेड हैं, क्या आप इस्तीफ़ा देंगे? तो उन्होंने कहा नहीं ज़रूरत, क्योंकि हम तो सेल्फ़ डिफेंस में जो कुछ करते हैं। तो बहरहाल अवामी सतह पर CCD को बड़ी पजीराई मिल रही थी कि क्राइम रेट कम हो गया है, हम खौफ हमारा कम हो गया है, लेकिन देखिए एक साने ने सब कुछ बदल के रख दिया है। अब बात है खौफ की जनाब, तो इसमें अब लोगों को खौफ है कि उनके घर से उनको कभी भी बेदखल किया जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में अब ये खौफ फैल चुका है। उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली से एक बिल पास हो गया है, और उस बिल के मुताबिक कोई भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो आपको मोबाइल सर्विसेज फराम कर रही हैं, आपको फ़ोन की, टेलीकम्युनिकेशन की, इंटरनेट की सर्विस फराम कर रही हैं, इनमें से कोई भी कंपनी जब चाहे आपसे आपका ज़ाती घर, जो चाहे आप नस्ल नस्ल अपने पास रखे हुए हैं, वो आपसे खाली करवाया जा सकता है। आपके पास सिर्फ 30 दिन का वक्त होगा। अगर आप 30 दिन के अंदर खाली नहीं करेंगे तो 5 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। फाइबर ऑप्टिक बिछानी है, वहाँ आकर उन्होंने कोई खंबा लगाना है, किसी भी तरह से उन्होंने कोई कम्युनिकेशन का अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, और उनको आपके घर की ज़रूरत पड़ गई, आपके प्लॉट की ज़रूरत पड़ गई, आपकी दुकान की ज़रूरत पड़ गई है, आपकी फैक्ट्री है, अच्छा इसमें सरकारी भी कोई इदारा हुआ, तो कुछ भी उन्होंने करना हुआ तो फौरी तौर पर जनाब वहाँ पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर कम्युनिकेशन का खड़ा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो आपको वो घर खाली करना पड़ेगा, वरना आपको 5 करोड़ जुर्माना हो जाएगा। ये अब बिल
कौमी असम्बली से पास हो गया है। इस पर कारोबारी तंजीमों और दीगर हलकों की तरफ से शदीद तशवीश का इजहार किया है कि जी ये तो हमारी ज़ाती इमलाक हैं, कोई भी आकर इस पर कब्ज़ा कर जाए, ये तो कब्ज़ा एक माफिया आप क्रिएट कर रहे हैं, क्या बनेगा। अब हर तरफ यही खौफ है। सबसे बड़ी खबर इस वक्त अवामी सतह पर ही बनी हुई है। दूसरी तरफ जनाब आप ये देखें, पेट्रोल की कीमत में इंटरनेशनल मार्केट में कमी हो गई है, तकरीबन उस लेवल पर चली गई हैं जहाँ पर जंग से पहले थी, ईरान अमेरिका जंग से पहले। तो हमारे यहाँ अगर आप ये समझें कि वहीं 250 रुपये पर पेट्रोल आ जाएगा, तो नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अब हुकूमत ने 2 नंबर ये की है कि कमेटी बना दी है। अंदाज़ा लगाइए, पहले कोई कमेटी नहीं थी, जब कीमतें बढ़ानी थी कोई कमेटी नहीं थी, फ़ौरन से चुटकी बजाकर कीमतें बढ़ा दी। अब कह रहे हैं कम करेंगे, ज़रूर होंगी, कम होंगी, लेकिन कमेटी एक बना दी है, वो देखेगी। तो ये अब आहिस्ता आहिस्ता पीछे ले जाई जाएंगी और उस सतह पर तो कतन नहीं कि जहाँ पर पहले थी पेट्रोल की कीमत। ये मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल मार्केट में अभी क्रैश करनी है और नीचे जानी है, लेकिन उस सब का बेनिफिट आपको नहीं पहुँचाया जाएगा। जंग से पहले जहाँ पर कीमतें थी इंटरनेशनल मार्केट में, तकरीबन वहाँ पहुँच गई हैं और मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि अभी इससे भी नीचे जाएंगी। जंग से पहले कीमत से भी नीचे जानी है इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं पहुँचाया जाएगा। अब कमेटी खेला जा रहा है। धोखा अब बिजली के बिलों में भी शुरू हो चुका है, क्योंकि नए डिज़ाइन आ गए हैं, नया वारदात का अंदाज़ आ गया है। इसमें अब टैक्सों की तफसीलात छुपा दी गई हैं कि पहले होता था इस चीज़ का इतना टैक्स, इसका इतना टैक्स, इतना टैक्स। अब उसको बचाने के लिए क्या किया है कि जी हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, बस बिल आपको भेज देंगे, टैक्सेस किस मद में कितने लगे हैं छोड़े पड़े, बस इकट्ठे बिल आ जाएगा। लोग सर पकड़ के बैठे हैं कि हमें ये बता दें कि 200 यूनिट का बिल 20-20 हज़ार आ रहा है, किस मद में आ रहा है, बस बिल आपको भेज देंगे। QR कोड या बिल का साइज़ छोटा कर दिया आपने, भाई ये जो कागज़ का साइज़ है हमें ये छोटा नहीं चाहिए, हमें बिल में कमी चाहिए, बिल का जो कीमत का साइज़ है हमें छोटा चाहिए। तो अब ये भी एक लोगों के साथ एक धोखा हो रहा है कि आपके जो कागज़ है वो छोटा कर दिया, QR कोड आ गया, फलां आ गया, डिज़ाइन हमने सिंप्लीफाई कर दिया है, लेकिन इस सादगी पे अब क्या करें कि जनाब बिल बढ़ गए हैं और उसमें छुपाया जा रहा है। तो छुपाने का खेल हो रहा है। फिर अगेन, चूँकि आप पाकिस्तानी शहरी हैं, यही आपका कसूर है, आप क्यों पाकिस्तान के शहरी हैं, यहाँ भी आपके साथ यही काम हो रहा है। तो ये भी एक खौफ है कि हाय बिजली के बिल आएंगे, क्या बनेगा, हाय बिजली कितनी हम खर्च कर रहे हैं, जा जाके मीटर देखते रहो, ओहो हो इस महीने बिजली का बिल कितना आ जाएगा, दे सकेंगे नहीं दे सकेंगे, क्या करें, किस तरह इस गर्मी में गुजारा करें, क्या किया जाए। तो जनाब अब आगे के आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं वक्त बदलता है हमारे मुल्क में। कभी सोचा नहीं जा सकता कि कोई शख्स इतना ताकतवर होता है कि लगता यह है कि इसको कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आखिर डिक्टेटर्स का भी तो दौर रहा है पाकिस्तान में, लेकिन फिर जवाल आता ही आता है। अब उस जवाल से डरा रहे हैं जुनैद अकबर साहब, कौमी असम्बली में खड़े होकर और नाम लेकर कह रहे हैं शहबाज शरीफ का, साफ वाज़ेह अंदाज में कह रहे हैं। ये जुनैद अकबर खैबर पख्तूनख्वा के तहरीक इंसाफ के सदर हैं। कहते हैं ये नहीं हो सकता इमरान खान पर 200 पर्चे हों और जब हमारी हुकूमत आए तो शहबाज शरीफ पर 300 FIR नहीं होंगी, यानी हम छोड़ेंगे नहीं। 200 की हैं इमरान पर तो हम तुम्हारे पर 300 करेंगे। इमरान खान की बीवी जेल में हो तो ये नहीं हो सकता कि शहबाज शरीफ की बीवियां भी जेल में ना हों। उन्होंने तो ये कहा है कि शहबाज शरीफ की जितनी भी बीवियां हों, 2, 3 या 4, सबको जेल में डालेंगे। ये अब वो शहबाज शरीफ साहब को डरा रहे हैं कि कभी ना कभी तो वक्त बदलेगा और हमारी हुकूमत आएगी तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये बात आप नोट कर लें। ये नहीं हो सकता कि आपने हमारे लीडर के साथ, उसकी अहलिया के साथ जुल्म किया है और हम चुप करके बैठ जाएंगे, हम इसका बदला नहीं लेंगे। नहीं जनाब, ऐसे नहीं होगा। और इसको आप ईंट का जवाब पत्थर से कहें, आप जो मर्ज़ी कहें, हमने तो छोड़ना नहीं है, हमने तो बदला लेकर रहना है। तो आप सुनिए कि क्या कह रहे हैं। जुनैद अकबर का लहजा भी देखिए। 200 FIR हो और शहबाज शरीफ पे जब हमारी हुकूमत आएगी 300 FIR नहीं हो। ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता कि इमरान खान साहब की बीवी जेल में हो और शहबाज शरीफ साहब की 2 हो, 3 हो या 4 बीवी हो, चारों के 4 जेल में हो। ये हो नहीं सकता। आपने जो बेंचमार्क रखा है इंशाअल्लाह ताला मैं वादा करता हूँ कि हम आगे जाएंगे। मुझे अपनी तकलीफ नहीं है। जुनैद अकबर साहब कह रहे हैं जी हम वादा करते हैं। हाँ, आपने जो बेंचमार्क रखा है ना, आपने ये जो अब एक सतह क्रिएट कर दी है, एक बेंचमार्क बना दिया है, एक क्राइटेरिया बना दिया है। ये नहीं हो सकता कि अब हम इससे आगे ना जाएं, हम इससे आगे जाएंगे और आप देखिए कि फिर क्या होता है। तो जनाब अब इस वक्त अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $74 फ़ी बैरल पर आ गई हैं, लेकिन हुकूमत यहाँ कमेटी खेल रही है। तो खान साहब के दौर में 100 से ऊपर थी कीमत, $100 फ़ी बैरल से, तो 150 का पेट्रोल मिल रहा था और उस वक्त बड़ा महंगा लगता था। अब यहाँ पर $74 पर आ गया है और अब भी जनाब 350 में आपको मिल रहा है पेट्रोल। अंदाज़ा लगाइए, ये हाल है।
यानी उससे दुगने से भी ज़्यादा पर। तो फिर कहते हैं जी वो खान साहब की बात क्यों करते हैं आप, और फलां है और ये है और वो है। ये तो जनाब इनके हालात हैं। अच्छा, बिजली का रोना रोए, पेट्रोल का क्या कहें, वहाँ पर भी इनके साथ ही हो रहा है। फिर घर छीनने का खौफ अलग है। और अब ये हो रहा है कि यहाँ पर इश्तिहार आया जुवेनाइल ड्राइविंग परमिट का, और उसमें रुपए का जहाँ दिखाना था कि जी आप 500 रुपये में आपको ये कार्ड मिल जाएगा 1 साल के लिए, तो वहाँ पर इंडियन रुपए का निशान लगा दिया है। वो AI के ज़रिए जब बनाएंगे आप तो यही काम होगा। साथ मरीम नवाज़ साहब की तस्वीर है, तो यहाँ यही चल रहा है। तो छोटी बात है, अब उस इख्तियार की भी बात हो रही है। अच्छा जनाब, पंजाब बजट दस्तावेज़ात 2026 के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के सेक्रेटेरिएट यानी उसमें उनके दफ्तर में एंटरटेनमेंट एंड गिफ्ट्स यानी चाय पानी जिसको आप कहते हैं ना, उसके लिए 10 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पहले साल 5 करोड़ मुख्तस, लेकिन 11 करोड़ रुपया खर्च किया गया था। 11 करोड़ 90 लाख यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपया पहले साल खर्च कर दिया गया था, जबकि सिर्फ 5 करोड़ बजट में थे। उससे दुगने से भी ज़्यादा खर्च कर दिया चाय पानी पर। गुज़श्ता साल 7 करोड़ रुपए तजवीज़ थे, लेकिन खर्च कितने हुए वो खाना ही खाली छोड़ दिया गया है। बताया ही नहीं जा रहा, पंजाब के अवाम को इस काबिल नहीं समझा जा रहा। और तुम इंसान ही नहीं हो, कीड़े मकोड़े, तुम्हें क्यों बताएं कि वज़ीर आला साहिबा ने एंटरटेनमेंट और गिफ्ट्स पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तुम्हारी जुर्रत, हमारे पैसे हैं, हम हुक्मरान ख़ानदान हैं, जैसे मर्ज़ी खर्च करें, जितने मर्ज़ी प्रोजेक्ट्स पर अपने नाम लगाएं। तुम होते कौन हो पूछने वाले, अवाम को क्यों बताया जाए। तो इसलिए अब ये काम किया जा रहा है, आप अंदाज़ा लगाइए। छुपाया जा रहा है, बताने नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। और तो और जनाब आप ये देखें कि पहले ये होता था कि बजट में बताया जाता था कि इतने पैसे हमने रखे थे इस चीज़ के लिए और ख़र्च इतने हुए हैं। अब कुछ नहीं बताया जा रहा इस दफ़ा बजट में, और ज़ाहिर ही नहीं किया जा रहा गुज़श्ता साल में कितनी रकूम कहाँ खर्च हुई हैं। तो इसलिए कि भाई साफ़ी कोई सवाल ही ना कर देंगे जी आपने इतना पैसा खर्च कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो आगे हो सकता है कि बजट दस्तावेज़ को ही हसास करार दे दिया जाए और किसी तरह की कोई चीज़ आपको बताई ना जाए। माजिद इंजामी साहब सीनियर साफ़ियाँ लिखते हैं, दुनिया का 8वां अजूबा मुलाहिज़ा फरमाएँ, पंजाब हुकूमत बजट दस्तावेज़ात 2026 के मुताबिक गुज़श्ता साल VIP फ़्लाइट कैटेगरी में ख़रीदारी के लिए सिर्फ 1000 रुपये रखे गए थे। किसी ख़रीदारी का इरादा ही नहीं था, तो बजट में कहा कि नहीं हमें इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है, 1000 रुपये रख लेते हैं। लेकिन बाद में क्या हुआ, रिवाइज़ किया गया तो कितना 1000 रुपया जो रखा गया था, जिस तरह होता है ना घर के बजट में भी कि यार ये हम इतने पैसे रख रहे हैं इस काम के लिए। मिसाल के तौर पे हम घूम फिरने जाएंगे, तो इरादा ही नहीं है हमारा ख़र्चा इतना हो जाएगा, तो हम घूमने फिरने के लिए कोई पैसा नहीं रख रहे हैं ही नहीं, हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन जब दिल कर आया तो नई गाड़ी कर्ज पे ले लें आप, तो वही हाल है कि 9 अरब 55 करोड़ रुपए की ख़रीदारी कर ली गई बाद में। किसके लिए रखा था जी, VIP फ़्लाइट कैटेगरी में 1000 रुपया रखा था, और 1000 रुपया जिस काम के लिए रखा था उस पर खर्च कितना किया है, 9 अरब 55 करोड़ रुपया। दुनिया में आपको ऐसा नहीं मिलेगा, दुनिया की तारीख में आपको ऐसा बजट नहीं मिलेगा। ये चमत्कार पाकिस्तान में ही होते हैं। तो फिर क्यों ना अवाम खौफ का शिकार हों कि उनके हुक्मरान उनके साथ क्या कर देंगे। उनके टैक्स के पैसे से कौन सा जहाज़ कब ख़रीद लें, कौन सा बैरूनी दौरा कब कर दें, और उन पर बिजली के कितने झटके लगा दें, पेट्रोल के साथ क्या कर दें, गैस के साथ क्या कर दें, और कितने कर्ज़ ले लेकर अपनी याशियाँ चलाते रहें। और वो कर्ज़ आपको देना है, बिजली के बिलों में लौटाना है, गैस के बिलों में लौटाना है, पेट्रोल की कीमत में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की शक्ल में लौटाना है। हर चीज़ खाने पीने की, स्टेशनरी पर, खाने पीने पर, दूध पर, उस पर आपको टैक्स दे देकर इनके अंदाज़े ज़िंदगी के लिए कर्ज़ लिए गए पैसों को आपको लौटाते रहना है। अल्लाह हाफ़िज़।